बीना झा राइटर सभी दर्शक को प्रणाम करते हैं। अपने गुरु के सहस्त्र चरणों में अपने सहस्त्र ज्ञान गुरु माँ शारदे, साथ में उनके नए अवतार नीलकंठ सरस्वती के रूप में भी, फिर से माँ जगदम्बा गायत्री, काली गायत्री के रूप में भी, गुरु इष्ट के रूप में भी, गणेश भगवान के रूप में भी, सभी रूप में प्रणाम करते हुए हम भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत तिवारी को दिल से। सूरज का दीपक था, भले बनता है दिया मट्टी का, मट्टी गल जाती लेकिन दिया के लहू कभी नहीं बुझता, वो तो सब में प्रकाशित है, प्रकाशित ही रहेगा। ब्राह्मण कहते हैं कि हम अब अपने लिए जीना है, हम जागे तो थे अब अपने लिए जिएंगे। तो मेरी एक बात सारे ब्राह्मण भाई बहन सुनिए कि अभी तो आपने अकृत लिया है, जीने का मतलब होगा कि गायत्री मय होना। आप जब तक गायत्री मय नहीं होइएगा तब तक आप कैसे अपने लिए जिएगा, संसार के लिए। ब्राह्मण सर्वज्ञ बनो, सुधारो भारत। तुम्हें जगाने माँ गायत्री और माँ गायत्री के बेटे बेटियाँ आई हैं। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से हूँ, छोटी बच्ची हूँ मैं सभी का। मैं सभी को गायत्री मंत्र से प्रणाम करती हूँ। मुझे पहले करना चाहिए, सॉरी, लेकिन बाद में ही, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु का सहस्त्र गुरु, ज्ञान गुरु, गजानन गुरु इष्ट समस्त रूप में सहस्त्र गायत्री का क्रोध लेना भी आवश्यक है। मैं पहले ना जपी, इसके लिए सॉरी भी मांगती हूँ, और ये सज़ा जो है अपने गायत्री परिवार से वो भी हंसते हुए स्वीकार करती हूँ। वो क्या है कि बहुत सारे मैल बैठे हैं, तभी तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है कि महाकाली और महाकाल के क्रोध कितने उग्र हो चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हम गायत्री मंत्र कम से कम हम 2 बार जपेंगे, या 3 बार, या 5 बार। 1 बार मैं नहीं जपूंगी, इसलिए क्योंकि 1 बार में एक ही चरण होगा। 2 बार जपेंगे तो गुरुजी और माता जी होंगे, तो हमारा पूरा हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं बोलूँगी कि आप सभी ब्राह्मण कहते हैं, भाई बहन, मेरे बड़े चाचा ताऊ बाबा जो भी हैं, कि हम जो है जाग उठे हैं, अब हम ये करेंगे, अपने लिए जिएंगे। अपने लिए जीने का मतलब है कि आप गायत्री मय होइए। स्वार्थी अपने लिए जीता है, ब्राह्मण तो सारे संसार विश्व के लिए जीता है। ब्राह्मण को वो स्थान दिया गया है देवताओं का, ऊंचा है ब्राह्मण का स्थान। अपने स्थान पर ग्रहण करें, स्वागत है, वेलकम। गायत्री मय होइए पहले, और उसके गायत्री परिवार आप सबके स्वागत में खड़े हैं। आप गायत्री मय होइए, जितने भी महापात्र हैं आप गायत्री यज्ञ धारण कीजिए। इसके बाद सारे विश्व की संकट हरिए, इसके बाद अपने लिए जीना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे अंदर आदि शक्ति की आत्मा कह रही है। आप सब जब आवाज़ उठा रहे थे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दी हूँ। मैं माँ भगवती के काम में लगी रहती हूँ, और कुछ अपने रोजी रोटी, गरीब हूँ मैं, इसमें लगी रहती हूँ मैं। लेकिन माँ की इच्छा से आज वीडियो बनाया है और आप सबके बीच आई हूँ। मैं आप सबसे अगर माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये शरीर मेरा है, इसमें आवाज़ें उस माँ की है। इसीलिए तो कहा कि
आप सबका अगर क्रोध आता है, दंड देंगे तो वो भी स्वीकार करेंगे, सभी से क्षमा मांगते हैं हम, लेकिन ये बात कहने से भी नहीं चुकेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे, आग बनो, अगर तुम्हें इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है और जब प्यार से मान सम्मान के साथ इंसान नहीं समझ रहे, तो आग बनो, अपने स्वाभिमान के लिए अपना प्राण भी निछावर कर दो, लड़ते लड़ते मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन आन बान शान को हमेशा चमकते रहना, माँ भारत का जो है सर ऊंचा करके रखना। मैं जो है पूर्ण रूप से नहीं बताया, क्योंकि मैं उतना दिन ट्रेनिंग नहीं ली हूँ गायत्री परिवार से, कहने का मतलब मैं सत्र नहीं की हूँ, फिर भी जो भी है मेरे अंदर काफ़ी है और कोशिश करती हूँ कि मैं शांति कुंज हरिद्वार जाऊँ। मेरे यज्ञ अनुष्ठान जो है, स्थापना का कार्य है, ये महापात्र की देवी माँ, इन्हें महारानी भी कहते हैं, इन्हें कालिका विषहारा भी कहते हैं, महारानी माता जाया विसर शीतला भी कहते हैं। इनके नाम एक रही कुशेश्वरी काली है, काली गायत्री हैं, क्योंकि ये माँ रहिका गांव में स्वयं अकृतली थी। 300 साल से लड़ाई चल रही है, साधक आया गया, मरा, लड़ मर मिट गया, लेकिन आज तक माँ के प्रकोप से उबरने वाला कोई नहीं हुआ। ये मेरे सौभाग्य बड़े हैं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं आप सबका बच्चा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। और उसी माँ ने कहा कि बोल, कहता है ब्राह्मण जाग गया। अगर ये जाग गया तो सोया कौन है? सबसे पहले ब्राह्मण ही सोया हुआ है। खून खराबा करने के लिए हम ब्राह्मण को नहीं जगा रहे हैं, हम जगा रहे हैं गायत्री माँ होने के लिए। लड़ाई झगड़ा बंद करे, सभी को प्रेम करे, स्नेह करे, और बुराई बातों को संहार होगा जब ब्राह्मण यज्ञ कार्यक्रम पकड़ेंगे। हर दिन नारियां बेलवैस यज्ञ तो पुरुष यज्ञ करेंगे, तभी जाके भारत का कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। ये बात बता, क्योंकि गायत्री परिवार में मेरे परिजन बताते हैं सभी को, और मैं दिल से पहले उनको नमन करती हूँ। लेकिन ये पहले मैंने समर्पण भी किया कई बार, और अभी उनकी प्रेरणा इच्छा से मैं बता रही हूँ, क्योंकि गुरु के साथ साथ मेरे इष्ट भी थे और उन्होंने भी वो किया है। मेरे इष्ट के प्रकोप से मेरे महापात्र जाति में यूँ तो लगता है लोगों को कि खुशियाँ हो रही है, लेकिन बहुत सारे घटना अनहोनित हो रहा है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप नहीं संभलेंगे तो दुनिया कब तक संभालेगी? मुझे भी अपना घर परिवार है, बच्चे हैं। पहले मैं अपने गुरु शिष्य को समर्पण हूँ, इसके बाद अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो जिस तरह हमारे माता पिता हमको पालन किया, मैं भी कोख से जन्म दी हूँ 4 बच्चे को। मैं अपने बच्चों का हूँ। अभी मैं बच्चे को पढ़ाना लिखाना, और इनके लिए घर गृहस्थी के लिए स्थापना होगा। समाज के स्थापना में मैं पूरे महापात्र के चरणों में गिरकर प्रणाम करूँगी, और जाति पाति का भेद न रख के सभी को, क्योंकि पहले महापात्र ने हमें नहीं अपनाया, प्रजाति ने हमें वो सब कुछ दिया है, सम्मान के साथ रोजी रोटी हर चीज़ लेके खड़ा हो गया। संगीत लाइन से लेकर के यहाँ तक तो हम प्रजाति को पहले सुनेंगे और महापात्र को भी सुनेंगे, क्योंकि माँ का चरण जहाँ पड़ा है पग, वो जाति में नहीं पड़ा था कि महापात्र इसमें रहेंगे। माँ हर जाति की माँ थी। माँ ने ये कहा था कि आते वक़्त जब हमें दर्शन दी, जब हमारे शरीर हमने दान किया अपना शरीर, और बोला कि जब तक शरीर दान नहीं करोगी तब तक हम नहीं आएंगे, तुम्हारे शरीर के अंदर जो मंदिर है उसमें नहीं बैठेंगे। हमने जब दान कर लिया तो मंदिर, ये ब्रह्म कमल जो मेरे नाभि के ऊपर कमल है, इस पर माँ बैठ गई, और आप नाभि में जो कमल है उस पर बैठ गई और असवार होकर सारी दुनिया का सैर किया। यहाँ तक कि आतंकी से भी भिड़ गई मैं, और मुझे ये भी पता नहीं था, ये भी डर नहीं था कि मुझे ये मार देगा। आतंकी निर्माता थे, हालांकि आतंकी का साथ देते थे, आतंकी नहीं थे। वो पिक्चर बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मीडिया, आतंकी, हर लाइन गुंडा मवाली सबसे जुड़ के रहते हैं, क्योंकि पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है पिक्चर लगाना। मेरे सर डिस्ट्रीब्यूटर थे, और इसके लिए उन्हें सभी के संपर्क में रहना था, सेना के भी संपर्क में रहते थे। लेकिन रहते रहते संगत गलत पकड़ लें हम, वैसा बन जाए
तो ये गलत बात है। अपने भारत का कल्चर को पहले ज़िंदा रखना चाहिए, संस्कार को। हमें नहीं जमा, हमने पिक्चर छोड़ दी। मैं आप सभी ब्राह्मण से कहती हूँ, मैं बेलवैश्य यज्ञ करने लगी हूँ माँ की इच्छा से। आप मुझ पर आशीर्वाद दें, अपने यज्ञ स्थान को ग्रहण करें और आशीर्वाद दें कि जिस तरह मुझे अपमानित किया गया फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर जगह, जहाँ जहाँ माने ठिकाने लगाए हैं, उस पर सरकार की नज़र जाए और सारे दानव ख़त्म हो। कि ये भरत तिवारी की ही बात नहीं थी, कितने भरत तिवारी अभी मरने वाले हैं। अगर आप बचाना चाहते हैं तो एक को तो नहीं बचा पाए, अब सहस्त्र को बचा लो। जहाँ भी ऐसा क्राइम हो वहाँ मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहती हूँ, मैं छोटी हूँ लेकिन बड़ी बात बोलना चाहती हूँ। ये बड़ी बात मेरी माँ का है कि आप पब्लिक लोग एक एक पत्थर उठा लो तो दुनिया के सारे दानव को सर्वनाश करने के लिए ना स्वयं भगवती को नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी के अंदर माँ बैठी है और माँ अब जागृत अवस्था में बैठी है और माँ जगाने आई कि बेटा जाग, तेरे शत्रु को हम गिरहवान पकड़ चुके हैं, तू अपना जो है जलवा दिखा। ताकि माँ तो सारे शत्रु को परास्त कर रही है और कर दी बैठी है। ये लीला इसलिए कर रही है कि हम, आप और हम उनके बच्चे जाबाज बने, योद्धा बने, विश्वजीत बने। इसके लिए ये लीला है, इसमें सहभागी बने। जहाँ भी ऐसा क्राइम हो पूरे भारत वर्ष में, पूरा विश्व में, जहाँ सत्य के संहार करने वाला दानव इस तरह से, चाहे कानून क्यों न हो, हैवान बने, वहाँ आप पत्थर ईंट जो भी है उसको चिंता न करो कि ये होगा। उस द्रोहियों को मौत के घाट उतारने में कोई कसर न छोड़ो। फिर देखना भारत सरकार के शरीर में आकर दिव्य शक्ति आप सबको बचाएगी, क्योंकि आप सबको जिंदा लाश बनने नहीं देगी। वो जगानी आई है। और जागो भारत जागो। हम ये इसी के साथ विराम देते हैं और दो बात और कहना चाहते हैं उनके माता पिता को कि आप दिल पत्थर कीजिए। कुछ गलती आप ना किए होते, आपके मन में जो सोच भावनाएं कुछ देर के लिए जो उमड़ गई थी ना होता, तो आज दुनिया की कोई भी ताकत उसको मार नहीं पाता। वो दिव्य था, हंसते हंसते पे सूली चढ़ने वाला। ऐसे भगवान ही होते हैं। ऐसे अवतार को नमन करने का मन करता है, बंधन चंदन करने का, स्वाभिमान के साथ उनको जो है एकदम तिलक करने का मन करता है, उसके चरण रज पीने का मन करता है। गलती उसमें था, उसमें गलती था, थोड़ी बंदूक उठाया, लेकिन वो भी गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। ये बहना तुम्हारे साथ है भाई, वंदे वेद मातरम। असली क्रांतिकारी तो आप हैं। हमारा पूरे गायत्री परिवार का आशीर्वाद मुझ पर मिला। ये सब मैं सभी अच्छे कार्य करने वाले को देती हूँ और देने के साथ हम और आप सभी को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। और दो बात और कहने का मन कर रहा है आज। मेरे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, जिन्हें लोग श्री रामाचार्य शर्मा कहते हैं, ऐसे पुरुष अगर हर पिता बन जाए तो बालक श्री राम होगा और उस दिन दानव नहीं रहेंगे ये संसार में। कब तक ये सब देखोगे तुम सब? अरे बाएं फैलाकर ऋषि मुनि सभी को पूरा वेद को धारण करने वाले यज्ञ करने के लिए घर 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 जाकर गायत्री परिवार की हम बहनों भाइयों आप सबको जगाते हैं, जागो बच जाओ। अब तो रुद्र रूप में महाकाल महाकाली हैं, देवता भी चले जाएंगे, आप सब कितना अच्छा कर्म करेंगे। जब तक उनकी मांग नहीं सुनोगे तो नहीं बचोगे। इसके लिए ब्राह्मण कहते हैं हम जाग गए तो जाग गए, तो अब यज्ञ पकड़िए। यज्ञ ऐसा नहीं, पाखंडी यज्ञ नहीं, सारे वेद को आपके ब्राह्मणों का शक्ति को दानव सीज कर रखा है। तभी तो हिंदू कम गए, मुस्लिम बढ़ गए, और मुस्लिम में भी ऊपर उठ करके देवता बनना चाहिए तो आतंकी बन गए। आतंकी की सेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ज़्यादा
अधिक मात्रा में है। कितने को मारोगे? वो लोग ऐसी शक्ति रक्त बीज की तरह प्राप्त कर चुका है। अगर आतंक मुक्त करना है भारत को, सारे विश्व को, तो गायत्री यज्ञ को धारण कीजिए, तभी जाकर ये संभव है। आप यज्ञ पकड़ेंगे नारी पुरुष, तभी जाके कल्याण होगा। तभी समझ में आएगा कि आप और आपके पति पत्नी ही नहीं, आपके बच्चे, गुरु, भाई बहन सब में दानव बैठकर क्या क्या अधर्म करवाए हैं और क्या क्या वो करते हैं, कैसे कैसे शक्ति प्राप्त करते हैं, कैसे धन का जो है ना, रुपया पैसा हर चीज़ की नुकसान करके कंगाल बनाते हैं। सब देखने की शक्ति आ जाएगी और आप खुले आँखों से दर्शन कर प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरे ये माँ के क्रोध से आँख से आंसू बहते बहते इतनी शक्ति का अवतरण हुआ है, क्योंकि उस टाइम मेरी माँ थी और माँ की शक्ति अवतरण हुआ है। जब आप इस बात को मानेंगे और इस आचरण में ढुल जाएंगे, जैसे आप और हम जब गुस्सा में होते हैं तो जल्दी शांत नहीं होता, वैसे भगवान का गुस्सा धीरे धीरे शांत होगी। धीरे धीरे जो दृश्य हमने देखा है, जैसे जो है ना आधे मुंडी से पूरा महाभारत देखने का सौभाग्य मिला था, उसी तरह से मुझे पूरा ये युद्ध कार्यक्रम जो हो रहे हैं, इसका आज से मैं 30-40 वर्ष पहले से जो है, बच्ची थी मैं, शादी हुआ मेरा, कम उम्र में शादी हो गया, बच्चे भी हो गए। मुझे 7 साल की उम्र से भगवती भविष्यवाणी करके दिखा रही थी सब कुछ, और मैंने उनके हर अवतार का दर्शन किया है। यहाँ तक कि सहस्त्र विषहरा काली आई तो उनके शरीर में सहस्त्र आँख थे, काली के सहस्त्र आँख थे। शताक्षी काली, जिन्हें रही कुशेश्वरी काली कहते हैं, बड़ी मैया हैं, इन्हीं की स्थापना होगी महापात्र घर में। ये इतने अभागे हैं कि हमने घर घर जाकर सबको कहा। जाति प्रजाति जब राजी हुए तो उनको भी मना कर दिया गया, सबके अंदर विष घोल दिया गया। तो मेरा क्या नुकसान आप कर रहे हैं? हमारे बाल बच्चे को मार देंगे, हमको मार देंगे, हमारे जो भी बचा है उसको नष्ट कर देंगे, धन संपदा। इसके बाद आप में हाथ लगेगा। हमने आज तक रोया, हमने कुछ नहीं किया था। हमारे ज़मीन बिकवाने वाले के ज़मीन किसी तरह, जितने लोग थे किसी तरह उनका क्षति हो गया है, सब हो गया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप जागोगे नहीं, आप पंगा लोगे दिव्य शक्ति से, तो कैसे बचोगे? हर जगह यही हो रहा है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी ब्राह्मण अगर कहते हैं कि हम जाग गए हैं, तो अभी आप जागे नहीं हैं। पूर्णतः जागने का मतलब है आप यज्ञ का कार्यक्रम पकड़िए। ब्राह्मण यज्ञ किए बिना नहीं खाता है। अगर आपको अधिक जानकारी लेना हो तो गायत्री परिवार हर प्रज्ञा पीठ पर जाकर आप छोटा से छोटा, हर दिन यज्ञ में बहुत खर्चे होते हैं, तो इसके लिए मेरे गुरुजी बहुत लघु बनाए हैं, लघु यज्ञ, जो घर गृह में यज्ञ करना चालू कीजिए और सरकार की मदद कीजिए। सरकार को मदद करेंगे आप, तभी ना। सरकार कितना मदद किया है, सरकार अपने जो भी सरकार नेता में आए हैं, देखिए मोदी जी अपनी बीवी बच्चों को, बच्चा नहीं है, बीवी को भी त्याग करना पड़ा। योगी बाबा जो हैं वो सन्यासी हैं, ब्रह्मचर्य हैं। हमारे कहने का मतलब सब नेता तो ब्रह्मचर्य नहीं है। दिन रात आप सबके लिए सारे मेहनत कर रहे हैं। इसमें जो नेता भ्रष्ट युग में उतर रहे हैं उन्हें भी कहेंगे कि सुधरो और सुधरने दो। दुनिया को अच्छा करने के लिए नेता बने हो, बुरा करने के लिए नहीं। अरे उस माँ के कलेजे कितना टुकड़ा टुकड़ा होता होगा, कितनी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। कितने तप करने के बाद इंसान औलाद पाता है। जरूरी नहीं कि तन से जन्म लेगा वही औलाद है, सारी दुनिया उसके लिए रो रहा है। वो कैसा दिव्य बालक आया था, तुम्हें जगाने आया था, क्या लिया? माँ से दूध पिया होगा, भरपेट खाना जो खाया उस घर से वही लिया और कपड़ा पहना होगा। सब कुछ संसार को लुटा दिया। आज उस दानवीर ने दिखा दिया कि भगवान आते हैं। हमने कहा था, हे सूर्य भगवान, मैं बहुत काल कोठरी में दुख में पड़ी थी, मैंने कहा था कि क्या हम बुलाएंगे तो भगवान आएंगे, तो सूर्य से आवाज़ आई थी, क्यों नहीं? प्रहलाद बुलाए अगर तो आए, ध्रुव बुलाए तो आए, क्या हम बुलाएंगे तो आएंगे भगवान, तो क्यों नहीं? आज सच करके दिखाया भगवान ने। आप सब कैसे हो?
थोड़ी दुख सह लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कितना पैसा रहता है फिर भी इंसान बीमारी हो जाता है, दुख सहता है कि नहीं सहता है, हैं? थोड़ी थोड़ी दुख बांट लेंगे, ज़िंदगी से जंग जीत लेंगे हम, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत हो गया, अब शर्मसार ना करो। भारत देवभूमि में गिना जाता है। अगर भारतवासी हो करके ऐसे ऐसे काम को अंजाम दोगे तो दुनिया क्या करेगी। जब हम नहीं सुधरेंगे तो दुनिया कैसे सुधरेगी। थोड़ी हमारी बात कड़वी है, लेकिन इस आवाज़ में माँ की आवाज़ थी। अब हम सभी से माफ़ी चाहते हैं और सब जो है सभी को प्रणाम भी करते हैं। और आप सरकार को मदद तभी कर सकते हैं, सिर्फ सरकार खाने के लिए, अगने के लिए राशन पानी पैसा नहीं बर्बाद किया है। आप सबको जागरूक होकर के अभी वक्त है सरकार को साथ देने का। साथ कैसे देंगे आप? आपके पास क्या है? सरकार दिया है तब है, रोजी रोटी कमाते हैं, मेहनत करते हैं लोग। सरकार अगर पैसा ना दे तो कैसे होगा। सब कुछ चलता है नियम कानून से। आप सभी ये सब सिस्टम जो ख़त्म कर रहे हैं, सरकार का ही भंडार माँ क्रोध में खाली कर देगी तो आपको कहाँ से मिलेगा। देखते हैं पाकिस्तान को क्या होता है। कितने राज्य में आप देख रहे हैं कि माँ के क्रोध बरस रहे हैं ओले की तरह। बात मानने की जगह लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहा है। कल भारत का भी नुकसान हो जाएगा। जब सभी माँ पर माँ प्रकोपित है, भारत अन्न जल वस्त्र लेके खड़ा रहेगा तो माँ के प्रकोप बरसेंगे। इसमें वही जो एकदम तफसील है वही टिकेंगे। नहीं तो कितनों आप मंदिर मस्जिद में दान किए होंगे, कितनों माला घुमाया होगा, कोई नहीं बचोगे। माँ बहुत क्रोध में है। आज जो हमने जो दर्शन किया उनकी, ये देखकर हमें रूह कांप गया। इतने क्रोध में आ चुकी है वो जो है ना, भरत तिवारी के लिए मनुष्य नहीं जागा है। सबके अंदर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि कैसे प्रचंड रूपी प्रज्ञा दुर्गा अट्टहास करती है, कैसे महाकाली अट्टहास करती है। आज प्रज्ञा काली का अवतरण ऐसा रूप पकड़ लिया है कि कोई नहीं बचोगे, एक दूसरे में लड़ कट के मर जाओगे। क्या होगा? लड़ कट के मरने के लिए नहीं। माँ का सीना क्यों चलनी करते हो? माँ क्रोध करती है तो बच्चे को क्रोध नहीं करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। आप सब यज्ञ के कार्यक्रम पकड़िए और भावना से समर्पण करके इसी में खुश हो जाओ। आत्मा का यज्ञ कीजिए, आप गायत्री मंत्र जपना चालू कीजिए। नहीं पैसे हैं उसमें, दान पैसा नहीं लगेगा। हमारे गुरुदेव की वीडियो के साथ जपना चालू कीजिए। जो उनके भक्ति में जो है ना इतनी ताकत है कि माँ का क्रोध शांत होगा। हम अपना पब्लिसिटी नहीं करते गायत्री परिवार को, उनका पब्लिसिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं। वेद से विश्व माता है गायत्री, सभी धर्मों को गोद लेने वाली है, जननी है वो। और उन जननी का ये पैगाम हम आप सबके साथ बांट रहे हैं। आप सबको ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर माँ का क्रोध शांत करना है तो यज्ञ पकड़िए। ब्राह्मण कहते हैं ना, सबसे प्रथम हक तो ब्राह्मण का है। कहते हैं हमको वैल्यू नहीं करता, हमको ये करता वो करता है। गटर में जाके दारू का गटारा पियोगे तब वैल्यू करेगा। नारा लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। दारू का पैक पर पैक उड़ाओगे, गांजा दुखोगे, चिलम दुखोगे, भांग खाओगे, तब नशा का, अफीम, चरस सब कुछ का सेवन करोगे, तब ड्रग्स का सेवन करोगे, तब गोटी लोगे, क्या सोल्यूशन क्या क्या चला है अभी, जहर वो लोगे, तब ब्राह्मण कहेगा तुमको। वो सब छोड़कर यज्ञ पकड़ो, लोभ लालच को छोड़ो और निस्वार्थ भाव से ब्राह्मण जो होते हैं निस्वार्थ भाव से आप करें। और जागे हैं तो एक बात और सुनिए, यज्ञ करने का जब संकल्प आप लोग ठान लेंगे तो उसी भगवान से, अपने अपने इष्ट से, सभी में गायत्री मैं गुरु इष्ट के रूप में स्थापित हो गई हैं। वो हमारे घर हमें बचाने के लिए सहस्त्र रूप में आई थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी देवी शक्ति आ चुकी है। अमृत वर्षा हुआ है हमारे घर में यहाँ, इसीलिए हम मंदिर बनाना चाहते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को जो लगता है खुशी वो करते हैं। हमें देवदूत से ऑर्डर मिला है कि आप अपना काम करते रहिए, अभी समय निश्चित नहीं हुआ, उस दिन कौन रोक लेगा, वो अपनी पूजा स्वयं लेके रहेगी। आप जो है माई का ध्यान कीजिए। गुरु रूप में जो भी रूप आप पाए हैं, गुरु इष्ट सब रूप में आप कीजिए। आपको हम लोग सपोर्ट करते हैं। ना जाने कितने दाढ़ी वाला बाबा थे,
ऋषि मुनि थे वो, और सबने आशीर्वाद दिया, पितर ने आशीर्वाद दिया कि जो माँ कहेगी वही होगा। और आप सब ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण हैं, हमारे अपने हैं, आप बड़ा हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। आप अपना यज्ञ का काम पकड़िए, समझिए माँ की ड्यूटी है, यज्ञ पकड़िए। आप छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाइए, खाने में पीने में हर क्रिया में गायत्री मंत्र का यूज कीजिए, सब क्रिया भगवान के, ताकि दानव कहीं भी शक्ति प्राप्त न कर सके। और ये काम करके सरकार को मदद कीजिए। सरकार का मदद आप ऐसे करेंगे तभी धन दौलत रुपया पैसा ये जगह जगह जो खजाना बचा है बचेगा। आप कितनों खाएंगे? आपके घर में एक मानिए 1 क्विंटल अनाज है, आप खाएंगे ना तो भी आपका कभी भंडार कमेगा नहीं। 1 बोरा खत्म हुआ नहीं, थोड़े बचेंगे, दूसरे बोरा भगवान गिरा देंगे आपके घर में। कैसे? आप में आपके जो भी काम करेंगे, काम काज करेंगे, घर से नौकरी, उसमें इतना देवी ऊर्जा भर देंगे कि 1 किलो वजन उठाने के चक्कर में 100 किलो वजन उठाएगा। 100 काम करने के बजाय 200 काम करेगा, उसका रकम डबल बन के आएगा आपके घर में। ऐसा लीजिए, लोभ लालच में ज़बरदस्ती ये छीन लिया वो छीन लिया, ये डायन का काम होता है। डायन मत बनिए, आप देवता बनिए। देवता बनेंगे तो हमसे पूछिए कि हमने उनकी थोड़ी सी बात मान ली तो हमें मदद किए हैं। कल तक मेरे पति बहुत पीते थे, उनको निकम्मा कहते थे सब। आज 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, पैसा नहीं कमाया हम लोग ने। हम लोग दिव्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो बन पड़ता है वही करते हैं, और मति खराब में गलती भी कर बैठते हैं। इसके लिए ये सब जो होता है तो हमारे ब्राह्मण की कमी के कारण हम जो गलती नहीं करते उसकी भी सज़ा हमको भोगनी पड़ती है। तनिक दया करो। आज क्या कसूर था? सबकी गलतियों से भोग कर मौत के गले पड़ना पड़ा। कितना नन्हा मुन्ना, कितना हैंडसम हीरो जैसा दिखता है वो, हैं? उसका शकल किसी को भुलाता नहीं। रात को हम लोग को खाना नहीं जमता, पानी नहीं जमता। ऐसे कितने ट्रेन में तो कहाँ बच्चे लोग का मर्डर हो रहा है। कम से कम इतना भूखी रहकर व्रत करती हो, छठ पूजती हो। छठ का महत्व जाना है? यज्ञ क्या है? सूर्य ही तो है। सूर्य सविता का ही वंदन अभिनंदन तो है यज्ञ पूजा, हैं? ये कर लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये गलत चीज़ नहीं है, ये डायन जोगी नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत तो पाखंडवाद जिसको धारण करके आप सब तबाह हो चुके हैं। ओझा बक्ता ठगते आप सबका पैसा, लेकिन मेरे गुरु निस्वार्थ भाव से सभी को जगाते हैं। आप यज्ञ कीजिए और करवाइए, तभी जाके भारत का कल्याण संभव है, तभी सरकार जीत पाएगी। नहीं तो उलझते उलझते लड़ाई भारत में भी भीषण होने लगेगा। भारत के अंदर लड़ाई होने लगेगा, बाहर तो बाहर सब लड़ कट के मर जाएंगे, क्योंकि टिकने वाला कोई नहीं है। ऐसी आंधी चल चुकी है, तूफान इतना प्रकृति का गहरा होता जा रहा है कि इसमें बचना संभव है। आप सभी को प्रणाम। मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कर देना। मैं दिव्य शक्ति की इच्छा से आई हूँ, क्योंकि मैं अनुष्ठान में हमेशा रहती हूँ। रोज़ मैं बेलवैस यज्ञ करती हूँ। यज्ञ के समय में मैंने माँ का विकराल रूप देखा है। वैसे हमारे जाति में, हमारे रिलेशनशिप में एक मृत हो गया है, और जो है इसके वजह से लेकिन हम लोग को जयपत्री हो चुका है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे भी हम जाति से निकाल दिए गए हैं। तो सभी ने माँ को जगा करके हमें बदनाम करने के लिए, उल्टा सीधा करवाने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन माँ तो माँ है। माँ ने कहा कि बहुत हो चुका, अब तक बस में करके पूरा महापात्र जो है इष्ट शक्ति को बस में करने वाला मंत्र जपता था। इसमें सबका जो है डॉन कोई था तो मेरे अजीज ससुर ही थे, और इनसे पहले बहुत बाबा सब होंगे, लेकिन कहना नहीं चाहती हूँ। उन सब का काम हो जाने। उस रूप से गोसाई नहीं है, ये नया अवतरण हुआ है, और इसमें वो अपनी हर वेद, अपने पूजा का हर सामग्री, हर कुछ स्वयं अदृश्य भाव से समा करके इकट्ठित करती है, और स्वयं और डिसीजन लेती है और करवाती है। हम लोग न हम कुछ जानते, न हमारे पति, न हमारे बाल बच्चा। हमने आज तक जितने गुरु बनाया, ये सब माँ का सीढ़ी था। सब भक्त को वरदान दे चुकी थी कि जब कलयुग समाप्त होगा, आप वहाँ रहेंगे तो आप सबको हमारा भक्ति नसीब होगा। जो किस्मत वाले हैं, वो जगह हैं, उन्हें
तुरंत भान हो गया कि माँ है। जो धर्म पुण्य करके भी जिस तरह किसी का धर्म पुण्य नष्ट करके शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में लगे, तो वो माँ उनके सामने गई, उनके साथ बैठकर खाना खाई, पानी पिया, हर समय बिताया, हर जो है इच्छा अपनी भक्ति के माध्यम से जाहिर किया, फिर भी नहीं पहचाने माँ को। और उल्टा जब माँ को झाड़ू लगाया तो 1 बार 2 बार 3 बार माफ़ कर दिए, फिर चौथे बार भी माफ़ कर दिए, 5वां बार माँ माँ है। आप माँ के अस्तित्व से खेलोगे तो आप बच्चा कहाँ रहे। आप जब हथियार उठाओगे तो माँ स्वयं अस्त्र को धारण करने वाली, उसको गुस्सा कितना प्रखर होगा। कहने का मतलब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, जब मैं प्रज्ञापीठ से जुड़ने के बाद मुंबई से अपने मायके आई तो मेरा भाई यज्ञ कुंड उठा के ले आया, ये सोचकर कि मेरी अजी सास उनको दिखती थी। अजी सास के अंदर भी दिव्य शक्ति थी। हालांकि उन्होंने बहुत सारे गलत कर्म किए थे, अच्छे भी किए थे तो बुरे भी किए थे। बुरा उन्होंने डर से किया था कि मेरा बेटा पोता को डाइन खा ना जाए। इसी तरह मेरी माँ का भी हाल है, इसी तरह वो भाई जो भी एक्शन लिए सबका हाल है। और सब कुछ सही कुछ गलत किए, माँ तो माँ होती है। इसीलिए माँ की इच्छा हो गई कि तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे। सबने बुलाया, सबने अपमान किया, किसी ने नहीं पहचाना हमें। अब हम पहचान नए अंदाज में देंगे, तब तक जो हम कहेंगे वही करोगी। हमको लेकर रहोगी या इन सबको, किसके साथ हो, पुराने रूप में कि नए अवतार में। मेरी इच्छा चलेगी कि तेरी? तो मैंने बोला सब इच्छा आपकी चलेगी, आप जैसे प्रसन्न रहेंगे वही करेंगे। तो दोस्तों, हमारे परिवार हमको बहुत दबाव बना रहा है, इसके लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि इनकी पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो अच्छे तरीके से। आप जहाँ भी रहें, मेरे सकल में आप ये कहना कि इसमें जो दिव्य शक्ति आई थी उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, थोड़ी सी कृपा हमको भी कर दो कि हम अच्छे मार्ग पकड़ लें। क्योंकि अभी मेरे अंदर परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, यहाँ तक कि पूरे गायत्री परिवार की जितने भी जो जगह से हैं, जो जाति से हैं, सब इष्ट, सबकी कृपा समाई हुई है। और साथ में मेरे इष्ट की भी, उन सबकी भी इष्ट हैं। खासकर 2 जनों से माँ उस टाइम में भी, रहिका गांव में भी महापात्र और भूयार ब्राह्मण का कहानी है। दरभंगा महाराज से रिलेशन जो है, गहरा नाता है, हर जगह मंदिर बनाए, परम भक्त था। तो इस वजह से जो है उस वंशज के लोग यहाँ पर भी थे, जिन्होंने माँ के कहने पर हम आमंत्रित किए थे अपने इष्ट की स्थापना में, जो उनका कलश जल रखा गया। तो हम बड़े परिवार से नहीं हैं, तो हमने संपर्क किया तो बोला कि बड़े बड़े जो गायत्री प्रज्ञापीठ से बैठे हैं वो कैसे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ये काम हम कर देते हैं। और ये जो है आगे चल करके आप उन्हें माँ से परमिशन लीजिए, गुरुजी से। उन्होंने हमें परमिशन दिया है तो